तो हेलो दोस्तों, आज इस 100 प्रश्नों की शानदार क्लास में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर होगा चूरू जिले से। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? जल्दी से आंसर बताए। इसका आंसर होगा हजरत शेख उस्मान हारूनी। आप कमेंट में आंसर बताते रहे। चलिए तीसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, नेजा क्या है? नेजा एक रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा है। आपको क्लास में आनंद तो आ रहा है, तो अभी तो शुरुआत है, आगे इससे भी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न है, संत माओदी का संबंध है डूंगरपुर से। तो ऐसे वह प्रश्नों में हम टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार है, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप है? इसका आंसर होगा आयड़ माता का। इनके बाद इनसे भी शानदार प्रश्न आएंगे, इसलिए एंड तक देखना। यह प्रश्न सीईटी में अब की बार जरूर दिखाई देगा। कोवलयामा किसके द्वारा लिखित गई है? उद्यतन सूरी द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, मूछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? घाणेराव, पाली में। आप कमेंट में बताएं, पाली में ही है ना? हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर। आपको रोजाना ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? द्वारकानाथ भट्ट द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज विनोद के रचयिता कौन है? सदाशिव भट्ट। किस किस को पढ़ने में मजा आ रहा है? गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आप नवलखा नाम सुनकर सोच रहे होंगे रणथंभौर में, नहीं, गलत हो जाएगा। संत लालदास जी किसके लिए जाने जाते हैं? आपको इस खाली जगह में रखकर बताना है। आंसर होगा बी, सांप्रदायिक सद्भावना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लोक देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? केला देवी को। आगे बढ़ते हैं। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो वीडियो को लाइक करना